प्रिय विद्यार्थियों, हम काव्यांग परिचय के अंतर्गत अलंकार को पढ़ रहे हैं। हमने अलंकार की परिभाषा को देखा, अलंकार किसे कहते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, इनका भी विवेचन किया और हमने देखा कि किस तरह से संस्कृत के आचार्यों ने अलंकार को परिभाषित किया है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो अलंकार के भेदों का सामान्य परिचय मैंने पिछले कालांश में दिया और ये बताया कि अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार है और एक अर्थालंकार है। तो जहाँ शब्दालंकार की बात करते हैं तो उसमें कथन का चमत्कार या उसमें जो शब्द होते हैं वह इस तरह से होते हैं कि यदि उनका पर्याय वहाँ पर रख देते हैं तो फिर वो अलंकार नष्ट हो जाता है। कहने का आशय यह है कि उस शब्द में ही वह अलंकार निहित रहता है, उसका अर्थ वहाँ पर दूसरा अर्थ के स्थान पर दूसरा शब्द नहीं ले सकते। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, यहाँ पर कनक शब्द में ही अलंकार है, कनक का पर्याय यहाँ नहीं रख सकते। दूसरा जो प्रकार हमने चर्चा की थी अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार में यदि हम शब्द का पर्यायवाची वहाँ दूसरा रख देते हैं तब भी वह अलंकार विद्यमान रहता है। जैसे तव मुख शशि समाना, अब शशि की जगह पर चंद्र समाना भी करते हैं तब भी वह अलंकार की श्रेणी में रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो प्रमुख शब्दालंकार हैं उनमें बताया था मैंने कल कि अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश है। तो जो जो आपके पाठ्यक्रम में है मैं उनकी पहले चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं अनुप्रास। अनुप्रास जो होता है उस अलंकार की विशिष्टता क्या है, तो उसके लिए कहा गया है कि जहाँ वर्ण अथवा वर्ण समूह की एक ही क्रम में आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी चाहे तो वह एक वर्ण हो सकता है, चाहे एक वर्ण का समूह हो सकता है। वो जब बार बार आता है किसी पंक्ति में, किसी पद्य में, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके चार भेद माने गए हैं। एक है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास। अब हम पहला पढ़ते हैं, छेकानुप्रास क्या है। तो इसमें यह कहा गया है कि इसमें एक बार आवृत्ति होती है, चाहे वर्ण हो अथवा वर्ण समूह। उदाहरण जैसे मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। अब इस पंक्ति को देखिए, मीरा मगन दोनों शब्दों में म की आवृत्ति दो बार हुई है। इसी तरह से गुण गाय, ग ग वापस आया है, यानी एक बार आवृत्ति हुई है, तो उसका नाम हो गया छेकानुप्रास अलंकार। तो मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, इस पंक्ति में अलंकार को यदि हम विवेचित करते हैं तो नीचे हम देखेंगे कि इसमें म और ग की आवृत्ति हुई है। एक उदाहरण और देखो, कानन कठिन भयंकर भारी। यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया कि क की एक बार आवृत्ति हुई है, यानी दो बार आया है। क कानन और कठिन, और भयंकर भारी भी इसी तरह से आया है, तो भ की आवृत्ति हुई थी। यहाँ पर क और भ में छेकानुप्रास अलंकार है। मधुर मधुमास का वरदान क्या है, तो यहाँ पर मधुर और मधुमास दो में इन शब्दों में यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। इसी तरह से एक और उदाहरण, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। तो चेत कर चलना च और कुमार्ग में कदम क, तो यहाँ पर इस तरह से क और च की आवृत्ति हो रही है। मोहनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल, तो म स और ब, मोहनी मूरत में म, सांवली सूरत में स और बने विशाल में ब वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रकार की तरफ, तो उसको हमने कहा वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्ति का मतलब ही यानी अनेक बार, यानी एक वर्ण अथवा वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति होती है। छेकानुप्रास में तो एक बार आता है और यहाँ पर कई बार आता है, तो वो वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कलित कपूर में न कीरत कुमोदिनी में कुंद में न कास में न कपास में न कंद में। और क पहली पंक्ति में चार बार, दूसरी में फिर क चार बार आया है। तो इस तरह से कई बार क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो रहा है। इसी तरह से पंक्ति देखें आप, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च श्वेत सिंचित संस्कृति के स्वर्ण शस्य दल, श की आवृत्ति, पेट चलियो पलना पलिका चढ़ी पालकी ही,
तो प की बार बार आवृत्ति हो रही है। इस तरह से मेरे प्यारे, पुरुष, पृथ्वी, रत्न, तो प की आवृत्ति, यानी कहने का आशय है कि एक वर्ण अथवा वर्ण समूह बार बार आ रहा है तो वह वृत्ति अनुप्रास की श्रेणी में आएगा। ठीक, आगे हम तीसरे प्रकार की ओर बढ़ रहे हैं जिसे श्रुत्यनुप्रास कहा गया है। अब श्रुत्यनुप्रास क्या होता है? श्रुत्य का मतलब सुनना, यानी सुनने में और उच्चरित वर्णों को जब हम एक स्थल से बोलते हैं तो उसकी ध्वनि साम्य होता है। तो जहाँ एक ही स्थान से उच्चरित वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पहले से ही स्पष्ट है भाषा विज्ञान में कि कंठ से जो वर्ण निकलते हैं, अ हुआ, क ख ग घ ये हुए, तालु से ई च छ झ ज वगैरह वर्ण है। इस तरह से ट वर्ग आपका मूर्धा से बोला जाता है, द वर्ग आपका दांत से बोला जाता है, ओष्ठ से प फ ब भ म बोले जाते हैं, नासिक के व्यंजन जो पंचम वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजनों में वो आते हैं। इस तरह से जो वर्ण आते हैं इनका एक ही स्थल से बोलने से कई बार ध्वनि साम्य दिखता है, तो उसको भी अनुप्रास में गिना गया है और उसको श्रुत्य अनुप्रास किया गया है। इसका मतलब ये, जब हम उसको सुनते हैं तो हम उसको ध्वनि समानता की दृष्टि से देखते हैं। जैसे देववंदिनी के निमि वंश नंदिनी के जुग, नी के पदकंज मिथिलेश नंदिनी के हैं। अब यहाँ देखो द न स ल थ, इस पूरी दोनों पंक्तियों में देखो द आया है देव में, इस तरह से वंदिनी में द और न आ रहा है, नीमी में न आ रहा है, और इसी तरीके से वंश में वंश छोड़ दीजिए, वो नंदिनी में देखिए आप, फिर वापस न द आ रहा है, फिर न आ रहा है। इसी तरह से नीके में न आ रहा है, पद में द आ रहा है, और मिथिलेश में थ आ रहा है। तो ये जब जितने भी हैं त थ द ध न ल, ये सभी दंत्य वर्ण हैं, यानी दांत से निकलने वाले ध्वनियाँ हैं, और इस दृष्टि से इसको श्रुत्य अनुप्रास की श्रेणी में लिया जाएगा। देववंदिनी के निमि वंश नंदिनी के जुग, नी के पद कंज मिथिलेश, तो वर्ण स्थल एक ही होने से उनकी ध्वनि में भी समानता दिख रही है। इसी तरीके से अन्य उदाहरण है, जैसे परम प्रेममय मृदु मसी की नहीं, अब प म, फिर प म, फिर म, फिर म, तो ये जो शब्द आ रहे हैं प फ ब भ म, ओष्ठ वर्ण से जुड़े हुए हैं। दीनांत था थे दीननाथ डूबते, द न त थ। अब पूरा वर्ण देखें हम, द न त थ थ द न थ, और फिर आगे डूबते में त। ये जितने भी वर्ण हैं वो दंत्य वर्ण हैं। इस तरह से कली केवल मल मूल मलीना, अब पाप पयो निधि जनमन भिना, तुलसीदास सहित निसी दिन देखत, ये इन वर्णों में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। यानी जहाँ पर एक ही वर्ण स्थल से उच्चरित होने वाले वर्ण आपको मिलेंगे, तो एक ही वर्ण से तो कंठ वर्ण हो गए, तालु हो गए, मुर्दा हो गए, दांत हो गए, ओष्ठ हो गए, ये हमारे स्वर तंत्रियाँ हैं जहाँ से ध्वनियाँ निःसृत होती है। और ऐसी स्थिति में ध्वनि साम्य होने के कारण जो श्रोता है उसमें एक अलग तरह की रणन आती है, तो उसको अलंकार की दृष्टि से ले लिया गया है। अंत्यानुप्रास ऐसा अलंकार है जो शब्द से ही पता लग रहा है कि अंत में अनुप्रास आता है, यानी जब दो या अधिक शब्दों, वाक्यों या छंद के चरणों के अंत में एक जैसे वर्ण समुदाय की आवृत्ति होती है, यानी पिछली जो पंक्ति का जो अंतिम वर्ण होता है वो एक जैसा मिलता है। जैसे अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दिर दार दारा, हमारा दारा, हमारा दारा, आप देखेंगे कि दोनों में समानता आ रही है, ध्वनि साम्य आ रहा है। तो यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी तरीके से एक और देखो आप, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी, नारी चारी। फिर एक और उदाहरण देखो, राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, काव्य भाव्य। तो ये इस तरह से है। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जोत न रह गया है, गया है आ रहा है। इसी तरीके से विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, कोना होना, इन दोनों शब्दों को देखिए आप। तो ठीक इसी तरीके से ये आपका अंत्यानुप्रास, तो एक तरह से अनुप्रास के चारों ही भेदों का हमने विवेचन किया। एक अनुप्रास का प्रकार है लाटानुप्रास। अभी तक आपने ऊपर देखा है कि वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सा लाटानुप्रास में शब्द अथवा वाक्य की आवृत्ति होगी, या तो वाक्यांश होगा या शब्द होगा, वर्ण नहीं, शब्द और वाक्यांश की आवृत्ति होगी। तो लेकिन उसकी विशिष्टता यह होगी कि अर्थ तो एक ही हो, पर जैसे ही वह अन्वय बदलेगा वहाँ पर अर्थ भिन्न हो जाएगा। जैसे पराधीन जो नर नहीं, सुख संपत्ति ताहेत
पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्तिता है। अब अन्वय बदलते ही देखना क्या हो रहा है, पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्तिता है, पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्ति का है, यानी वह व्यक्ति जो सुख संपत्ति की अभिलाषा करता है वह पराधीन हो जाता है। और फिर आगे पराधीन जो नर, वो वहाँ पर कि जो सुख संपत्ति के प्रति मोह नहीं रखता वह पराधीन नहीं रहता। तो अन्वय बदलते ही यह अर्थ आ जाता है। इसका एक समानार्थी अर्थ देखें कि पहले इस पद को देखा आपने कि जो नहीं का अन्वय यदि पराधीन जो नर के साथ लगा दो तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। इसी तरह से पूत सपूत तो क्यों धन सचे और पूत कपूत तो क्यों धन सचे, पंक्ति देख रहे हैं आप एक जैसी है, लेकिन अर्थ करते हैं तो क्या निकलता है कि पूत यदि सपूत है तो आपको धन संचय करने की ज़रूरत क्या है। अब सपूत की जगह पर कपूत कर दिया तब भी वही आ रहा है कि पूत कपूत है तब भी धन संचय करने की आवश्यकता क्या है। अब इसका गंभीर अर्थ करने पर ही निकलेगा कि यदि सपूत है तो वह अपने परिश्रम से कमा लेगा और कपूत होगा तो वो जो अर्जित धन है उसको भी खत्म कर देगा, तो इसलिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कई उदाहरण लाटानुप्रास के भी हैं। नाचत रसाल मन मोन हरियारी में, तो नाचत इते है मन मोर हरियारी में। एक हरियारी यहाँ पर अलग आ रहा है और हरियारी का अर्थ यहाँ दूसरा आ रहा है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, फिर कर। इस तरह से कई उदाहरण आपको लाटानुप्रास के मिल जाएंगे। तो आपने अभी देखा कि किस तरह से अनुप्रास के भेद होते हैं। अनुप्रास मतलब वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है। तो अनुप्रास के जो 4 भेद हमने तय किए थे कि 6 का अनुप्रास जिसमें एक बार आवृत्ति होती है वर्ण की, और दूसरा है वृत्त्यानुप्रास जिसमें अनेक बार आवृत्ति होती है। श्रुत्यानुप्रास में जो एक ही स्थल से उच्चरित वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति होती है। उसी तरीके से अंत्यानुप्रास में पंक्ति के अंत में या चरण के अंत में पंक्ति का आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास होता है। लाटानुप्रास का एक भेद मैंने बताया। तो आज हमने अनुप्रास अलंकार को बड़ी गहराई से देखा है, तो इनको आप देखने की कोशिश करें और इनमें क्या पारस्परिक अंतर हैं उसको भी आप स्पष्ट करें और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करें। आज बस इतना ही। कल हम उससे आगे शब्द अलंकार क्या क्या हैं उनकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।